बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन? ठीक हैं आप? अल्लाह ताला आपका अपनी फ़रमान में रखे। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजी, कोसार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। और ठीक है, आज एक प्रोग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस आपको समझाने जा रहा हूं और बड़ा आसान सा मैं लफ्ज़ों में ये बयान करूंगा बिल्कुल नाज़रीन के लिए। और आम सी एक डिज़ीज़ है, आम सी बीमारी है जिसको हमने बड़ा सीरियस लिया। और ये बात भी है कि अगर इसको सही तरीके से बर वक्त कंट्रोल ना कर दी जाए तो ये बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा करती होती है। इस प्रॉब्लम का नाम है, इस डिज़ीज़ का नाम है, या इस इलामात का नाम है, या ये जो मैं बयान करने जा रहा हूँ इसको कहते होते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर, या इसको आप कहते होते हैं कि जिगर के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम आम ज़बान में कहते होते हैं। क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो मैं बिल्कुल एक सादा लैंग्वेज में ही करना चाहता हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे ऑडियंस है, हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमें फॉलोअर्स करते होते हैं, उनको अगर हमारी बात समझ ना आए तो फिर हमारे पढ़ाने का या इस प्रोग्राम करने का फ़ायदा नहीं रहा। कॉलेज की बात या क्लास की बात, तो वहाँ पर जो स्टडी कराई जाती है या पढ़ाया जाता होता है वो स्पेशली एक लैंग्वेज होती है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते होते हैं। लेकिन क्यों ये आम लोगों के लिए प्रोग्राम है ताकि आम लोगों को पता चल जाए कि असल बीमारी की जड़ क्या है। और उस बीमारी को अगर आप दवाई से कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, बग़ैर दवाई से कंट्रोल करना चाहें तो भी कर सकते होते हैं। तो आज जो जिस चीज़ को हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है फैटी लिवर, यानी जिगर का बढ़ जाना। अभी ये होता है कि आमतौर पे कंप्लेन होकर आती है, हमारी रिपोर्ट्स आई और हमारी रिपोर्ट्स के अंदर तो जिगर बढ़ गया है। और जो ही पेशेंट इस बात को सुनता है कि मेरा जिगर बढ़ गया, उसके ऊपर एक पहाड़ टूट जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, जिगर के अंदर कोई वायरल आ गया, जिगर कोई हेपेटाइटिस बी सी आ गया, जिगर के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अल्लाह ना करे वो सोराइसिस की तरफ चला जा रहा है या ऐसा चाह रहा है। लेकिन जिगर का इलाज होना या जिगर का बढ़ जाना, अगर आप इसको चाहें तो बग़ैर दवाई के ही घर बैठे कंट्रोल कर सकते होते हैं विदाउट डॉक्टर। यानी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यू कैन कंट्रोल दिस फैटी लिवर विदाउट मेडिसिन इन योर होम। अगर आपको ये बताऊँ कि पहली बात है कि फैटी लिवर होता क्या है, इसकी पहली बात आपको बताऊँ। अभी अगर आप देखते होते हैं कि फैटी लिवर है क्या, मैं आपकी सिंपल सी सादा सी बात बताता हूँ कि आपको डायग्नोज करने के लिए, बाकी तरफ टेस्टों की तरफ मैं जाते ही नहीं हूँ या बीमारी की तरफ तो जाते ही नहीं हूँ। अगर आपका पेट, ये देखो, ठीक है, जैसे मेरा ये पेट है, ठीक है, अगर आपका पेट ऐसे या थोड़ा सा बड़ा हुआ है, आपको फील हो रहा है 40 या 45 या इसकी एज के ऊपर, ये नज़र आ रहा है जैसे ऐसा पेट की कंडीशन जा रही है, पेट जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंफर्म मतलब ये हुआ कि आपका जो जिगर है वो फैटी हो गया है, आपका जो जिगर है वो बढ़ गया है, आपका जिगर जो है, लिवर जो है वो इनलार्ज हो गया है। और इसकी जो मेन जिगर, क्योंकि यहाँ पर ये रीजन है जिगर का यहाँ पर, ठीक है, तो ये फिर बढ़ जाता है। आमतौर पे आपने अगर देखा होगा कि ये आप देखते होते हैं कि जैसे आप कुर्बानी के दिनों के अंदर गोश्त वगैरह बनाते हैं, कोई बकरा या बैड़ा ज़बह करते होते हैं, तो उसके जो लिवर होता है उसके साइडों के आसपास जो होता है, आप देखते होते हैं कि वाइट कलर की जो चर्बी सी चढ़ जाती होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझिए कि जब ये जिगर बढ़ जाता है तो जिगर के ऊपर क्या होता है कि चर्बी की तय चढ़ जाती होती है, जिसकी वजह से मोटापा आ जाता होता है। मोटापा आने की वजह से आपको क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप जब भी ब्रीथ टेक करते होते हैं, आप सांस लेते हो तो सांस का तरीका क्या होता है, ऐसे लेते होते हैं। अगर आप सांस लेते हैं तो इतना बड़ा पेट जब रिवर्स होता है ना, तो वो सांस वापस करने में और लाने में अजाब बन जाता है, जिसकी वजह से आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप चढ़ाई चढ़ते होते हैं, या जिसकी वजह से आप चलते होते हैं। और फिर क्या होता है कि उसकी वजह से आपका सांस फूल जाता होता है, पसीने आते होते हैं, आपका दिल घबरा जाता होता है। तो ये सारी की सारी जो निशानी होती हैं वो फैटी लिवर की होती है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप बात करेंगे, जो अच्छी खुराक खाते हैं, मतलब पकौड़े, समोसे, पेप्सियाँ पीते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशरूबात पीते होते हैं, और ये कहते होते हैं नहीं जी हम तो खाना ना खाएं तो हमें मज़ा नहीं आता, ठीक है, स्पाइसी फूड्स की तरफ जाते होते हैं, होटलिंग बहुत ज़्यादा करते होते हैं, काम कम और आराम ज़्यादा करते होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा जो होता है लिवर जो है बढ़ जाता है, लिवर जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। अभी अगर आपने जिगर को सेफ नहीं करते
اگر آپ اپنے جگر کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے پورے کے پورے سسٹم ہی خراب کر جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ امونیا جو ہوتا ہے آپ کے دماغ کی طرف چڑھ جاتا ہوتا ہے، گیسز کا پرابلم آ جاتا ہے، ایسیڈیٹی کا پرابلم آ جاتا ہوتا ہے، آپ کے موڈ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہوتے ہیں، آپ ہارش ہونا شروع ہو جاتے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہوتی ہے، ویکنس جو ہوتی ہے وہ دن بدن فیلنگ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کا بی پی ہائی رہتا ہوتا ہے، اور بعض کیسز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کا بی پی جو ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہوتا ہے، کیونکہ پورا سسٹم ہی ایک نہیں چل رہا نا آپ کا. تو جب تک آپ کا فیٹی لیور ٹھیک نہیں ہوگا آپ کبھی بھی ٹھیک ہے. ابھی بات اگر ہم کرتے ہوتے ہیں کہ اس کی خوراک کی، تو ایسے بندے کو جس کی سے نمک کا استعمال زیادہ ہوگا، چاولوں کا زیادہ ہوگا، بڑے گوشت کا زیادہ استعمال ہوگا، اوور ڈائٹ ہوگی. ہمارے پاک پیغمبر نے بھی کہا کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو 2 نوالوں کی بھوک جو ہوتی ہے وہ رکھیں، یعنی آپ تھوڑا سا پیٹ خالی رکھیں. اگر آپ خالی رکھتے ہوتے ہیں تو آپ ان پرابلم سے بچ جاتے ہیں. اور اپنے پیٹ کی طرف آپ دیکھیں کہ یوں ہی آپ کا پیٹ آپ محسوس کریں گے تھوڑا سا ایسے جب آپ کرتا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے نیچے والی بیلی بلک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ کریٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی خوراک کو کنٹرول کر لیتے ہوتے ہیں، لائٹ خوراک کھاتے ہوتے ہیں، سادہ خوراک کھاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا جو گوشت ہوتا ہے اس کو شوربہ بنا کے ایک آدھ بوٹی آپ لے لیتے ہیں، چکن کی لے لیتے ہیں، بکرے کی گوشت کی لے لیتے ہیں. اور ایک آپ کو طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ گوشت بھی بنائیں تو اس کا جو بوائل کر کے جو پہلا پانی ہے اس کو آپ انڈیل دیں. ایون جو آپ سبزیاں بھی بنائیں تو سبزیوں میں اگر جن کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلا پانی سبزی کو بوائل کر کے اس کو انڈیل دیں، اس کے بعد وہ لائٹ سے بنا لیں. اور نمک کی مقدار بھی بہت کم رکھیں، ٹھیک ہے، گھی جو ہوتا ہے وہ بہت کم مقدار میں استعمال کریں. ویسے بھی اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو آپ کا فیٹی لیور بھی نہیں ہوگا اور آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی سنبھل جائیں گے. اب اس کو کنٹرول